देश की सीमाओं के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि देश की आंतरिक जो सुरक्षा है वो कितनी मजबूत है। इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जंग के हालात बने हुए हैं उस दौरान मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही जो ब्लैकआउट है अब वो कराया गया है, जो कि एक समय निर्धारित किया गया था। देश के अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लाइटें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई हैं। जो पुलिस के वाहन हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सायरन बजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं सभी ने अपने जो लाइटें हैं उन्हें बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो किस तरह से है। और जो ब्लैकआउट है वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर दुश्मन अगर किसी प्रकार से कोई टारगेट करता है या किसी को टारगेट करता है तो ऐसे में अंधेरा होता है तो वो उसे देख नहीं पाता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब आप बताएं, लाइटें बंद कराई हैं, ब्लैकआउट किया गया है। देश की अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो वो भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, ये पूरे देश के लिए वो सबको साथ देना चाहिए इस चीज़ का। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ है हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने ये काम अच्छा करा। बिल्कुल, देखिए खुशी है लोगों को। सभी लोगों ने यहाँ पर अपने दुकानों की जो लाइटें बंद की है। पूरा जो इलाका है वो ब्लैकआउट हुआ है, सारी लाइटें बंद है भाई साहब? जी जी सब बंद है, पूरा जहांगीराबाद बंद है, पूरा मार्केट बंद है, पूरा जहांगीराबाद बंद है। क्या समझे? अच्छा, ब्लैकआउट किस लिए किया जाता है ये आप लोग जानते हैं? मैं बताऊँ आपको। जैसे कि पाकिस्तान हमला करना चाहे तो अपनी लाइट बंद कर लें आप, तो अपनी सिटी दिखेगी नहीं। तो देखिए ये जागरूकता होती है जो लोगों में होना महत्वपूर्ण होती है और जरूरी होती है। जिस प्रकार से बताया कि अगर कहीं से अटैक होता है तो ऐसे में जो लाइटें जब वो बंद रहती है, जैसे कि आप पूरे इलाके को देखेंगे तो आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। और ऐसे में जब ये जो पूरा जो एरिया, जैसे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट तरुण से कहूंगा कि तरुण आप यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाएं कि जिस तरह से पूरे इलाके में अंधेरा किया गया है, लाइटों को बंद किया गया है, इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि पूरा देश सरकार के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। और ऐसे में जो मॉक ड्रिल चल रही है, यानी कि अगर कोई दुश्मन देश यहाँ पर अटैक करता है तो ऐसे में यहाँ पर वो टारगेट नहीं कर पाएगा, यानी निशाना नहीं लगा पाएगा। और भी लोग मौजूद हैं। ब्लैकआउट हुआ है, क्या कहेंगे आप? ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी है, ये ड्रिल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस बने। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी उन पर हमला करा है तो पाकिस्तान अगर कुछ भी हरकत करता है तो उसके लिए नागरिकों को तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ब्लैकआउट की जो ड्रिल हो रही है ये बहुत ज़रूरी है। नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि क्या करना है ऐसी सिचुएशंस में। आप सब साथ हैं, तैयार हैं? तैयार है सब, भारतीय सेना के साथ सब खड़े हुए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा साथ दें। आज पूरे क्षेत्र में लाइट बंद है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूरे क्षेत्र में लाइट बंद की गई और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी वासिफ भी मौजूद हैं। वासिफ, जिस तरह से आज ब्लैकआउट किया गया है और हम देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो पूरी जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ज़रूरी था। अभी पाकिस्तान के साथ हमारे हालात बहुत टेंस हुए हैं और रात में ही एयर स्ट्राइक हुआ है और उसमें तमाम 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया है। सबसे ज़रूरी बात है जब ये ब्लैकआउट का आज ड्रिल भी हुआ है मध्य प्रदेश के 5 खास ज़िलों में। उसके अलावा ब्लैकआउट कहा गया कि आप लाइटें बंद रखें ताकि जब युद्ध की स्थिति सच में बने तो वहाँ पे बचाव के लिए ये चीज़ें अपनाई जा सके, हमारा जो दुश्मन है वो निशाना ना लगा सके, इस तरह की चीज़ें। और बहुत अच्छी बात यह कि अमल में इसको तुरंत लाया गया है। यहाँ से आप यहाँ से सीधे देखिए, यहाँ से वहाँ तक अभी गाड़ी गई है, पुलिस की सायरन बजा है। इसके बाद सारी लाइटें ऑफ हुई हैं और ये परिचायक है कि एकजुटता भी यहाँ दिखाई गई। देखिए यहाँ से वहाँ तक सारे लोगों ने एक साथ लाइट बंद की है। देखिए सारे लोगों ने एक साथ लाइटें बंद की है। मिथिलेश भी मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। मिथिलेश, यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी हमारी सीमाओं की सुरक्षा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है कि देश को सुरक्षित रखे, उसमें सहभागिता हमारी भी बनती है। क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। बिना नागरिकों की सहायता के आर्मी हुई या पुलिस हुई वो भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नागरिकों ने स्वतः अपने घरों की लाइट बंद कर दी है, साथ ही ये सहयोग किया है कि वो ये ब्लैकआउट के समर्थन में है। देखिए ब्लैकआउट के समर्थन में इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि इन दुकानों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो ब्लैकआउट है वो किया गया है। सामने की आप देखेंगे एक होटल नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो लाइटें हैं उसे बंद कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि लोगों ने स्वयं ही अपनी दुकानों की लाइटों को बंद किया है। आपने भी लाइटों को बंद किया है। कहा जाता है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हमने 15-20 मिनट की होटल बंद रखा है, अभी पूरा बंद है, ब्लैकआउट करा है, हर चीज़ बंद है हमारी। 15-20 मिनट बाद ही खोलेंगे जब तक साइलेंट दोबारा नहीं बजेगा। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो बंद है वो किया गया है, यानी कि ये कहा जाए कि जंग के इन हालातों में सभी सेना के साथ हैं। बिल्कुल 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 साथ है सेना के, 100%। बिल्कुल, देखिए जो कि एक समय निर्धारित किया गया था उस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है वो किया गया है। और देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
जिस प्रकार से आज ब्लैकआउट के लिए कहा गया था, सभी जगह पे ब्लैकआउट किया गया है, तो ये कहा माना जाए कि सारे भारतीय आज सेना के साथ खड़े हुए हैं। पूरे भारतीय सेना के साथ करे और हमें आज गर्व है। अभी तो सिंदूर हुआ है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, नष्ट नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। उसे मालूम नहीं है मोदी जी का राज है और पाकिस्तान का नष्ट नाबूद हो जाएगा। पूरा भारत का एक एक बच्चा सेना के साथ खड़ा हुआ है। आज पूरे क्षेत्र में लाइटों को बंद किया गया है। ये लाइट बंद कर ये देश की जनता ने दिखा दिया कि हम भारत के साथ हैं और भारत की जनता के साथ हैं। और ये जो परिणाम पाकिस्तान को, अभी तो एक छोटा सा टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शुरुआत से हम यही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ये तो एक ट्रेलर दिया गया है और जिस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और आतंकी ठिकानों पर जिस प्रकार से बम बरसाए, 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। और ऐसे में अब देश के आंतरिक सुरक्षा की जो बात चली, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बौखलाया पाकिस्तान किसी ना किसी वारदात को अंजाम दे सकता है, किसी ना किसी घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में अब देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी मजबूत किया जा रहा है। और यही वजह है कि देश के अलग अलग शहरों में जहां मॉक ड्रिल चल रही है, तो वहीं पर अब ब्लैकआउट किया गया और इस ब्लैकआउट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि पूरा भारत इस समय देश की सरकार के साथ है, देश की सेना के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपुल्स अपडेट, भोपाल।